कहानी, जंगल का सच्चा साथी, हाथी और महावत की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, हरियाली और तरह तरह के जानवर। इसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। गांव में एक महावत रहता था, नाम था रामू। रामू बचपन से ही हाथियों के बीच पला बढ़ा था। उसके पिता भी हाथियों के साथ काम करते थे और उन्हें बहुत प्यार करते थे। रामू का सबसे प्यारा दोस्त था उसका हाथी, गजराज। गजराज कोई आम हाथी नहीं था, वह बहुत समझदार, शांत और वफादार था। रामू और गजराज की दोस्ती ऐसी थी कि एक दूसरे की आंखों से ही सब कुछ समझ जाते थे। बचपन की शुरुआत। जब रामू केवल 10 साल का था, तब उसके पिता एक घायल हाथी का इलाज करके उसे घर ले आए थे। वो छुपा ही गजराज था। रामू ने उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा। वो उसे केले खिलाता, नदी में नहलाता और उसके साथ जंगल की सैर पर जाता। रामू और गजराज एक दूसरे के बिना अधूरे थे। जैसे जैसे रामू बड़ा हुआ, वह गजराज के साथ काम करने लगा, कभी लकड़ियां ढोना तो कभी शादी ब्याह में हाथी की सवारी कराना। जंगल की घटना। एक दिन की बात है। गर्मी का मौसम था और जंगल में पानी बहुत कम हो गया था। रामू और गजराज रोज की तरह जंगल में लकड़ियां लेने गए। रास्ता थोड़ा लंबा था, पर गजराज बिना थके चलता रहा। जंगल के अंदर एक पुराना कुआं था जो अब लगभग सूख चुका था। रामू ने देखा कि पास ही कुछ पत्तियां हिली, वहां एक शेर घायल पड़ा था। रामू थोड़ा घबराया, लेकिन गजराज ने अपनी सूंड से इशारा किया कि डरने की जरूरत नहीं। रामू धीरे धीरे शेर के पास गया और देखा कि उसका पंजा कांटों में फंसा हुआ है। वह कराह रहा था। रामू ने झिझकते हुए कांटे निकाले। शेर ने उसकी ओर देखा और जैसे धन्यवाद कहा हो। गजराज ने भी अपने विशाल शरीर से शेर को छाया दी ताकि वो गर्मी से राहत पा सके। फिर रामू और गजराज वहां से लौट आए। संकट की घड़ी। कुछ ही दिनों बाद गांव के पास के जंगल में एक शिकारी गिरोह आया। वे हाथी, हिरन और अन्य जानवरों का शिकार करते थे। रामू को जब ये खबर मिली तो उसने वन अधिकारी को सूचना दी, लेकिन तब तक शिकारी गजराज को पकड़ने की योजना बना चुके थे। एक रात जब रामू सो रहा था, तब शिकारी गजराज को रस्सियों से बांध कर ले जाने लगे। गजराज ने शोर मचाया, लेकिन आसपास कोई नहीं था। जब रामू की नींद खुली तो वह गजराज को ढूंढता हुआ जंगल की ओर भागा। वह एक पुरानी गुफा के पास पहुंचा तो वहां शिकारियों के जाल और कुछ पैरों के निशान दिखे। वह समझ गया कि गजराज को यहीं से ले जाया गया है। दोस्ती की पहचान। रामू ने हार नहीं मानी। उसने जंगल के जानवरों से मदद मांगी। सबसे पहले वही घायल शेर सामने आया, जिसने रामू की मदद को याद रखा था। शेर ने बाकी जानवरों को बुलाया। भालू, बंदर, तोता और हिरन सभी इकट्ठा हो गए। उन्होंने मिलकर शिकारियों की गाड़ी का पीछा किया। शेर और भालू ने सामने से हमला किया, बंदर ने पैर से रस्सियां काटी और तोते ने आवाज करके गांव वालों को बुलाया। गजराज को जैसे ही आज़ादी मिली, वह गुस्से में शिकारियों की गाड़ी को सूंड से उठाकर फेंकने ही वाला था, तभी रामू दौड़ता हुआ पहुंचा। रामू ने गजराज को रोका और कहा, गजराज, तुमने कुछ नहीं खोया, लेकिन अगर गुस्से में कुछ कर बैठे तो अपनी पहचान खो दोगे। गजराज ने रामू की बात सुनी और शांत हो गया। इंसानियत की जीत। शिकारियों को गांव वालों ने पकड़ लिया और वन विभाग को सौंप दिया गया। गांव वालों ने रामू और गजराज की बहादुरी की खूब तारीफ की। उस दिन से गजराज जंगल का रक्षक बन गया। गांव के बच्चे उसे देखकर खुश होते और रामू को सब जंगल का सच्चा मित्र कहने लगे। रामू ने फिर कभी गजराज को सवारी या काम के लिए नहीं कहा। वह बोला, अब तू आज़ाद है गजराज, जंगल तेरा है। लेकिन गजराज कभी दूर नहीं गया। वह रोज सुबह रामू के घर आता, उसे सूंड से उठाकर हंसाता और फिर साथ में नदी तक जाता। दोस्ती अब काम पर नहीं, प्यार पर टिकी थी। तो इस कहानी से आप क्या सीखे दोस्तों? सच्ची दोस्ती न जात-पात देखती है, न भाषा। वह दिल से जुड़ी होती है। किसी की मदद बिना स्वार्थ के करो, उसका फल कई गुना होकर लौटता है। जानवर भी भावना समझते हैं, बस उन्हें प्यार और इज्जत चाहिए। संकट के समय में जो साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है।
ऐसे और मज़ेदार, अर्थपूर्ण हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।